कि बिना रुकावट के हमें जो भी हमने सोचा वो प्राप्त हो गया। पहला था संकल्प से प्राप्त होना। लेकिन मान लो हमने अभी संकल्प किया है, कोई भी वस्तु वो हमें 2 घंटे बाद मिली या शाम को मिली, लेकिन जब प्राकाम्य वाली सिद्धि प्राप्त होती है तो क्या होगा, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति का अनायासी हो जाना। हमने सोचा और हो गया। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर समझ में आया? क्लियर है सभी को कि दोनों के बीच में क्या अंतर हो रहा है? ठीक। अब आते हैं वशित्व में। वशित्व में क्या है कि पांचों भूतों और तत्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना। पांचों भूतों का मीन्स होता है कि हमारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना। ठीक, पांचों भूतों का मीन्स है हमारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना। तो जिस व्यक्ति का अपने पांचों भूतों पर नियंत्रण हो जाएगा, ये सिद्धि प्राप्त होगी, तो वो यदि चाहे तो वो दूसरों पर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ। इसके बाद ईशित्व। ईशित्व क्या है? उन भूत का मतलब पंचमहाभूत, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की का सामर्थ्य। मान लो आपने कभी एक वाक्य सुना हो, जो न करे राम वो करे किन्ना राम। कभी सुना है? जो न करे राम वो करे किन्ना राम। ठीक, बनारस में एक संत हुए हैं कैवल्य को प्राप्त, किन्ना राम। ठीक, वो ऐसे संत थे कि अगर 2 रोटी हैं, 2000 लोग आ जाए तो बस वो रोटी निकालते जा रहे हैं, और जैसे लोग खत्म रोटी बनती। ठीक, मतलब जो चीज़, और कहा जाता है ऐसे ऐसे लोगों की संतानें किन्ना राम जी के यहाँ पर हुई थी, जिनके भाग्य में और पीढ़ियों में भी संतान दोष लगे थे। ठीक है, क्योंकि संत महापुरुष जिस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, वो अगर अपनी मस्ती में आनंद में हो तो वो देकर चले जाते हैं, और करते क्या है कि उन व्यक्तियों का भोग अपने ऊपर भोग कर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। तो ये किन्ना राम जी के बारे में प्रचलित एक कहावत और एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं बनारस में स्थानों का। तो ये क्या है कि ये जो इसका अर्थ हुआ कि भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करना, फिर उन पर शासन करने का सामर्थ्य। उत्पन्न भी कर लेंगे, शासन भी कर लेंगे, और उसके बाद उसको शांत भी कर देंगे। मतलब जितना ज़रूरत है उतना 5 महाभूतों में को बढ़ा देंगे, और जैसे ही लगता है कि अब काम पूरा हो गया, प्रार्थना करेंगे, उन चीज़ों को शांत कर देंगे। तो ये हुआ यहाँ पर ईशित्व का अर्थ। अब आते हैं मीता मैम के क्वेश्चन में। मैम ये तज्जन्य पदार्थ का क्या मतलब होगा? 5 भूत और तज्जन्य पदार्थों का, ये तज्जन्य पदार्थ यहाँ पर ये है कि जो 5 भूतों से संबंधित है, जिन्हें हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये उससे तज्जन्य कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ये है इसमें क्या, नाना रूपों में। नाना रूप का अर्थ होता है कि किसी एक ही चीज़ से हम कई तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो 5 जो पूरी प्रकृति बनी है, ये क्या है, 5 महाभूतों का ही तो स्वरूप है। तो इसमें क्या है कि हम जिस चीज़ को चाहें तो कई तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको अगर आगे देखेंगे तो अभी हम लोग इसमें लिखा भी हुआ है। पहले मनीष जी का आंसर दे दें, बोलेंगे मनीष? जो प्राप्ति और प्राकाम्य है, तो प्राकाम्य तो प्राप्ति का दूसरा रूप हो गया, मतलब उससे बढ़कर रूप हो गया। फिर जो प्राकाम्य की आ गया तो प्राप्ति की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, फिर से देखिए, प्राप्ति और प्राकाम्य में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान से देखिए, प्राप्ति लिखा अंतर ही मैं बताता हूँ, फिर आप उसको सही करना। प्राप्ति का संकल्प करने के बाद उसकी प्राप्ति हुई, उसका और अच्छा रूप हो गया बिना संकल्प करे उनको चीजों की बिना रुकावट के मिल जाए। आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये जो पूरी सृष्टि है, यहाँ पर एक नियम चलता है, संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक, अपना ध्यान रखना तो नोट कर लीजिए, इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? संकल्प से हुआ है। तो जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है। हमारा प्रारब्ध बना, कर्म बना, जो कुछ भी है वो हमारे संकल्प का ही फल है। तो पहले क्या है कि जब प्राप्ति की तो हमने प्राप्ति में जो कुछ इच्छित पदार्थ का संकल्प किया, संकल्प से प्राप्त हो रही है चीज़ें। अब दूसरे में लिखा है बिना रुकावट। हमने अभी कहा था जब संकल्प करते हैं, मान लो हमने कोई संकल्प किया कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो संकल्प में मिलना निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो समय कितना लेगा।
लेकिन जब हम प्राकाम्य की बात करते हैं तो यहाँ क्या है कि जो हमने संकल्प किया है उसमें अब जो समय है उसका भी अब कोई समय का जो कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हमने संकल्प किया, कोई बाधा नहीं आएगी, अनायास हमारा संकल्प और वो चीज़ हमें तुरंत मिल गई। लेकिन जो ऊपर वाले में प्राप्ति में कर रहे हैं वहाँ क्या बोल रहे हैं कि संकल्प से मिलेगा लेकिन वहाँ समय से संबंध नहीं है। नीचे वाले में एक और सुविधा हमको मिल गई कि हमने संकल्प भी किया और संकल्प तुरंत पूरा भी हो गया। बस थोड़ा सा ये अंतर है, और ये थोड़ा अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। संकल्प करने पे कई बार हमारे 3 साल में संकल्प फलीभूत होते हैं, लेकिन जो संकल्प में कोई व्यवधान नहीं है वो अभी संकल्प करेंगे अभी पूरा हो जाएगा। ये है प्राप्ति और प्राकाम्य के बीच में अंतर। अभी मनीष जी अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने शब्दों में पूछ ले, हमने शब्दों में अपने बताया। नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे, इसको आगे मिता में पढ़ेंगे। जरा जो गा नंबर है इसको कंप्लीट कर देंगे। काय संपत्ति का विवरण अगले सूत्र में आएगा। भूतों के धर्मों से बाधा न होना, इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये सब सिद्धियां योगी को 44वें सूत्र के कथनानुसार भूतों की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मिलती है, यह भाव है। तो यदि हमारे 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद हमें 8 सिद्धियां मिलेंगी, तो ये हमारे सामने 8 सिद्धियां हैं। इनके लाभ क्या हैं कि जो 5 महाभूत हैं उन पर हमारा पूरा क्या बोलेंगे कि उन पर हमारी पूरी कमांड होगी। इसका अर्थ ये है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो 8 सिद्धियां हैं वो किस नंबर का सूत्र है, कहाँ पर डिफाइन किया? 45 नंबर। यहाँ पर कम से कम इस योग दर्शन में आपके 30 ऐसे सूत्र हैं जिनकी सूत्र संख्या पूछी जाती है। ठीक है, उसमें से 45 नंबर का भी सूत्र है जिसका संख्या नंबर पूछा जाता है कि नंबर कौन सा है। उसके बाद की 8 सिद्धियाँ किससे रिलेटेड है? 5 महाभूतों से संबंधित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो 8 सिद्धियाँ हैं ये किसको प्राप्त हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है 8 सिद्धियों का क्रम पूछा जाता है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। 5वां क्वेश्चन है इनका अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है कि प्राप्ति और प्राकाम्य के बीच अंतर क्या है, ईशित्व और वशित्व के बीच में अंतर क्या है। बस इतने क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो कुछ इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाएँ, व्यक्त ना कर पाएँ। चलिए आगे पढ़ेंगे। मैम ये 8 सिद्धियां भूतों पर विजय प्राप्त करने से मिलती हैं। भूत वही 5 महाभूत हो गए, 5 महाभूत। अभी देख, जहाँ से देखिए कहाँ से चल रहा है हम लोगों का 44 नंबर का सूत्र, 45 नंबर का और 46 नंबर तक। ये सूत्र किस पर चल रहे हैं? हमारे 5 महाभूत या हमारे शरीर की सिद्धियों पर चल रहे हैं। ठीक है, शरीर से संबंधित सिद्धियाँ चल रही हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे 46 नंबर। रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानि काय संपद। रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन ये शरीर की संपदाएं हैं। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता और शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदा है। शरीर से संबंधित क्वेश्चन आता है कितनी संपदाएं हैं? तो 4 हैं। कौन कौन सी? शरीर खुद ही हम लोग अपने जीवन में देखें, ध्यान नहीं देते वो अलग बात है। सबसे पहले क्या है कि अत्यंत सुंदर आकृति, जो रूप से संबंधित हो गया। फिर है समस्त अंगों में चमक, लावण्य से संबंधित हो गया। बल की बाहुलता, तो शरीर की यही 4 चीज़ें हैं हमारी, तो हमारे शरीर में बल होना चाहिए। इसके बाद क्या? शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ होना, ये क्या है? हमारे वज्र से संबंधित है। और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदाएं। तो इसमें एक क्रम, इसमें क्वेश्चन आता है कि शरीर से संबंधित संपदाएं कितनी हैं? तो 4 हैं। फिर 4 जो संपदाएं हैं, कई बार पूछ लिया कि लावण्य का अर्थ क्या होता है।
तो लावण्य का अर्थ है समस्त अंगों की चमक। बाकी आप सिंपल समझ लेंगे, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। सलोनी ये वाला समझ में आया? अरे ठीक, चलो पढ़ेंगे आगे। मितम ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद इस प्रकार हैं। ग्रहण, विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, यह उनकी ग्रहण अवस्था है। स्वरूप, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण संकेत से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है, इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। अन्वय, मन सहित सब इंद्रियों में जो 3 गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व, ये मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए हैं, यही इनकी अर्थवत्व अवस्था सार्थकता है। इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भलीभांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इंद्रियां और मन ये सब अहंकार से उत्पन्न है तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है या अकेले मन के द्वारा करता है। अतः यहाँ इंद्रिय जय से मन सहित सब इंद्रियों पर विजय समझनी चाहिए तथा मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने पीछे बैक पढ़ा था एक सूत्र 44, माइक अनम्यूट कीजिए। 44 नंबर का सूत्र देखिए, बैक ओपन करने से 44 नंबर का सूत्र और ये जो हमारा है 47 नंबर का सूत्र, ये क्या है एक दूसरे से मैच कर रहा है। यहाँ पर पंच महाभूतों की बात हो रही थी, यहाँ और यहाँ किसकी बात हो रही है? मन और 10 इंद्रियों की बात हो रही है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व पढ़ा था। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? पहले ग्रहण, फिर स्वरूप, फिर अस्मिता, फिर अन्वय और अर्थवत्व। तो अन्वय और अर्थवत्व दोनों जो वहाँ बैक दिए हुए 44 में, वही अर्थ यहाँ पर 10 इंद्रियों और मन के विषय में दिए। तो ये आप अपना एक होमवर्क नोट करिए, 44 नंबर से लेकर के जो 47 नंबर के सूत्र हैं, इनको एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। 44 नंबर से 47 नंबर के सूत्र एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इतना काम है, तो फिर आपको इतना इजी समझ में आएगा, क्योंकि 44 को देखेंगे 47 को, ये एक जैसे लगेंगे। और उसके बाद वाले जो सूत्र हैं वो क्या है? हमारे जो शरीर से ही कनेक्ट हो रहे हैं। एक शरीर की संपदा है और दूसरा क्या है कि शरीर के बाद जो हमारे सूक्ष्म हैं वो मन और हमारी जो 10 इंद्रियाँ हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते। ततो मनोज विद्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जय से मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती हैं। इन तीनों सिद्धियों का अलग अलग स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। मनोज विद्व, स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोज विद्व अर्थात मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। विकरण भाव, स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहते हैं। जब योगी की महाविदेह धारणा सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है। उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है। यह स्वरूपावस्था में संयम का फल है। प्रधान जय, कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय है। यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। यह संयम ही प्रकृति लय कहलाता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप मिल जाती हैं। ये कौन सी समाधि हुई?
ये ग्रहण विषयक समाधि कौन सी समाधि है? समझ के बताएंगे। सविचार। संप्रज्ञात। सब लोग बोलते जाएं, नहीं तो फिर सब लोग एक दूसरे को सुन के बता देंगे। मैम ये है सविचार नहीं, सवितर्क निर्वितर्क। मैम ये निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि। दीप्ति बोलो। हेलो दीप्ति। हम संप्रज्ञात समाधि। ठीक, अगर वन वे आंसर देंगे तो संप्रज्ञात समाधि ही हो गया, ग्रहण विषय। तो ग्रहण विषयक जितनी भी समाधि है वो सब किस में आएंगी? संप्रज्ञात समाधि। ठीक, अब इसमें क्या है कि इन तीनों का अर्थ बस ध्यान में रखना है ऐसा। लेकिन ये आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बहुत लगे कि आपको अलग अलग डिफाइन करना हो। मनोजवित्तम क्या है? अगर सूत्र में हम लोग देखेंगे तो मनोजवित्त का अर्थ है स्थूल शरीर और इंद्रिय सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोजवित्त बोलते हैं। कि मतलब कहीं पर भी जाना चाहें तो स्थूल शरीर और इंद्रियों सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं जा सकते हैं। फिर क्या है? विकरण भाव। उसमें क्या है कि स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहते हैं। मतलब स्थूल शरीर के बिना ही हम दूर देश की स्थित वस्तुओं को क्या करेंगे? वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहेंगे। तो ये शक्ति क्या है हमारी? कि दूर देश में जो चीज़ें जहाँ रखी हैं उनको भी हम देख सकते हैं, तो ये विकरण भाव हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं प्रधानजय। प्रधानजय क्या है? कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना। तो प्रधानजय का मीन्स है कार्य और कारण रूप में प्रकृति में संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी? ये अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। अस्मिता, अन्वय और अर्थवत अवस्था में संयम का फल है। और यह संयम ही प्रकृति लय कहलाता है। जब ऊपर लिखा है अस्मिता, तो अस्मिता समाधि कहाँ पर थी हमारी? संप्रज्ञात में या असंप्रज्ञात में? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में। तो बिल्कुल सामने दिख रहा है संप्रज्ञात वहाँ पे। तो ये क्या है? और यह संयम क्या कहलाएगा? यदि हम मनोजीवितम विकरण भाव प्रधान जयश पर संयम करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? यह संयम प्रकृति लय कहलाएगा। और यह समाधि संप्रज्ञात समाधि या ग्रहण विषयक समाधि कहलाएगी। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आप प्रकट होइए। आप प्रकट नहीं होते, हम ही लोगों को हर बार बोलते रहते हैं। अच्छा, किसी की कोई विभूति सिद्ध हुई क्या? क्या कह रहे हैं मन भैया? किसी ने कोई विभूति सिद्ध करी नहीं करी अभी तक? हम तो देख रहे हैं, हो सकता है पूरा पढ़ते पढ़ते हो जाए। कोई किसी को परकाया प्रवेश की हो जाए, किसी को हणिमा लगी मांगी, किसी को पराक्रम में की है, किसी को ईशित्व की, किसी को वशित्व की, कोई तो हो जाए है मनीष जी। मैं आपसे चाहता हूँ साधकों से कि सिद्धियां प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना उद्देश्य है, नहीं तो व्यक्ति उन्हीं में उलझ जाता है। चलो, बाकी हाँ, जीवन को अच्छा कंट्रोल रखने की सिद्धियां प्राप्त करना आवश्यक है। दिखावे के बजाय लोग आजकल प्रदर्शन के लिए बहुत लगे रहते हैं कि मैं गड्ढे में घुस के 15 दिन तक बैठूंगा और सब सारे वेगों को रोक कर बैठूंगा और मेरे को प्राप्त हो जाए। ऐसी बनावटी सिद्धियां भी समाज में खूब प्रचलित है। तो इन अंधविश्वासों को भी हम सभी साधकों को पहचानना भी चाहिए। और अगर कहीं प्रबलता से मतलब अपनी बात रखनी है तो अब आज सिद्धियों की जैसे चर्चा चल रही है, इतने दिनों से चल रही है, अपन सही जानेंगे तभी तो अपन किसी बात को अच्छे बुरे के रूप में समाज में बता पाएंगे ना। इसीलिए मैंने आपको ये चर्चा करी है। ठीक है, चलिए डॉक्टर। वैसे सर ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जुड़े हुए हैं। कोई नहीं। ये भी एक सिद्धि है कि मतलब बिना रुके, मतलब बिना क्लास मिस करे जुड़े, क्योंकि मैडम इतना कुछ नहीं, ये तो जीवन की यात्रा है जी। हर दिन कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। साधना सतत साधना है। हर दिन कुछ ना कुछ अपने को ऊंचाई मिलेगी, लेकिन प्रयत्न करते रहेंगे तभी। मैडम का समझाना तरीका इतना अच्छा है कि मतलब पंक्ति आ जाती है ना, प्रयत्न विप्रा वियत प्रोत पतंती। प्रयत्न करने से
विप्र हो जाता है, पंडित लोग भी विप्र यानी विद्वान बन जाते हैं। तो अपन तो फिर भी मध्यम कोटि के हैं, तो अपन तो सभी विद्वान बन ही जाएंगे, है ना। तो प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएंगे विद्वान, नहीं तो कम से कम अच्छे साधक तो हो ही जाएंगे। चलिए रखता हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ, फिर बात करेंगे, है ना। धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी मनोज्योतिम विकरण भाव प्रधान रस, ये जो 3 चीज़ें हैं, यदि इन पर हम संयम करेंगे तो हमें ग्रहण विषयक समाधि, उसको अपने शब्दों में समझ लें, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेंगे। और ये क्या, प्रकृति लय योगी कहलाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सर्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसे सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वाभिमान और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। रहित विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्वगुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा है। ग्रहित विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में है, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म में एक समाधि है। ठीक है, अब देखेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा है अर्थ में बुद्धि और पुरुष। ध्यान रहे, बुद्धि, चित्त और प्रकृति, ये सब क्या है, सब पर्यायवाची। बुद्धि और पुरुष, चित्त और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ये सब क्या है, सब पर्यायवाची है, प्रकृति से संबंधित है। इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसमें ज्ञान होता है। अब सब बिल्कुल सही से आंसर देंगे। भिन्नता मात्र का जिसमें ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान प्रकृति और पुरुष का संयोग है या वियोग है? सब लोग बस केवल हम जो बोल रहे हैं हैंड रेस कर देना सब लोग। प्रकृति और पुरुष का ये वियोग है, इस पे कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं, वो रेस करें। भिन्नता मात्र का अर्थ है वियोग, प्रकृति और पुरुष का। अब सब एक साथ करिए, कुछ ने नीचे कर लिया तो समझ नहीं पा रहे, यस बोला कि नो बोला, सब एक साथ ऊपर करिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो सही समझ में आया कि जब भिन्नता मात्र का ज्ञान की बात हो रही है तो ये क्या है, वियोग है, अलग अलग होना है। इसके बाद ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी, तो हमने आपको पहले बता रखा है कि ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है, प्रकृति और पुरुष के अलग अलग होने का, सभी समाधि संप्रज्ञात समाधि में। और अनुभव प्राप्त कहाँ हो रहा है हमको, असंप्रज्ञात में, निर्विष समाधि। ज्ञान प्राप्त करने की मुख्य वृत्ति कौन सी है जो हमें ज्ञान प्राप्त कराने में सहयोग कर रही है? विवेक ख्याति है। और विवेक ख्याति से जैसे ही वैराग्य होगा तो हम किस समाधि की ओर चले जाएंगे, इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म में एक समाधि है, मतलब सर्वज्ञ वाली अवस्था कहाँ घट जा रही है, संप्रज्ञात समाधि की तरफ ही आ रही है। और उसके बाद है, इसके बाद की अवस्था धर्म में एक समाधि कहलाती है। और धर्म में एक समाधि किसका पर्यायवाची है, असंप्रज्ञात। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। अब दीप्ति एक बार अपना अगर घर में हो तो कैमरा ऑन करो, एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर घर में हो तो, नहीं तो फिर ऐसे सुनो। और जो लोग कर सकते वो समझ लें। दीप्ति एक काम आप कर दो छोटा सा, सबके लिए सहयोग हो जाएगा, कि ये जो विभूति पाद में जितनी विभूतियाँ हैं, स्टार्ट एक तो अष्टांग योग वाली जहाँ पर है, अच्छा कैंट में हो कोई बात नहीं है, जो अष्टांग योग की विभूतियाँ मतलब जो लाभ हैं, सिद्धियाँ हैं वो, और जो हमारा पूरा चैप्टर है विभूति पाद का, कैसे करोगे, बस एक नाम लिखोगे। सपोज करके हमने बोला आकाश और स्रोत, इनसे कौन सी विभूति प्राप्त होगी,
ऐसे करके 1 से लेकर आप स्टार्ट करना। तो जहाँ से मतलब 1 से तो शुरू नहीं हो रही हैं, जहाँ से शुरू हो रही हैं ये 16 नंबर से शुरू हो रही है। परिणाम संयमा तीता नग ज्ञानम से शुरू हो रही है। वहाँ से लेकर के 55 नंबर तक की विभूतियों को 1 to 1 पूरा डिफाइन कर दोगे। अब हैंड रेस करके बताओ कल से परसों तक कर पाओगे ये काम? बस ठीक है, ये आप कर दोगे ना तो सबके लिए इतना इजी हो जाएगा। सब लोग पढ़ भी रहे हैं, फिर एक एक नंबर देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक जैसे पोएम लर्न करते वैसे लर्न हो जाएगा ये सबको। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि संडे तक आप कर दोगे, मंडे को सबके पास आ जाएगा ये मैटर। आप सब लोग क्या करेंगे? हाँ बोलिए दीप्ति, बोलो। जो लाइन वाइज लिखना है जैसे 1 2 3 4, तो उन्हें सूत्र नंबर के साथ लिखो या 1 2 3 4 करके ऐसे लिखना? सूत्र नहीं भी लिखोगे, सूत्र नंबर डाल देना। सूत्र नंबर के साथ प्रॉपर लिखना है कि सूत्र नंबर पे है? सूत्र डालने में थोड़ा आपको हो सकता है टाइम लगे, तो केवल सूत्र नंबर डालते जाना। 16 में विभूति लिखना, परिणाम त्रय जो 3 है उस पर संयम करने से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसे ये तो हमने ज्ञान हो जाएगा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान। बस इसका मीन सबको समझ में आ गया कि ये संयम की बात हो रही है। ऐसे कम से कम शब्दों में सूत्र नंबर के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो चलो। और आप सब लोग का एक छोटा सा वर्क, क्योंकि अभी भी आज कंप्लीट नहीं हो पाया है, कल हेमंत भैया भी पूछेंगे, 5-6 सूत्र रह गए तो इनको हम डिफाइन कर देंगे। आप लोग एक बार फिर पढ़ देना, ताकि और जब दीप्ति आपको दे देगी तो फिर आपके मैटर पूरा जैसे हमने बोला है तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा पढ़ना। चलिए शांति पाठ करेंगे बेटा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आदरणीय, सबको सादर नमस्ते। और एक छोटा सा काम ये करेंगे, जो हमारा एक चार्ट है 25 तत्वों का, उसको सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, बस इतना होमवर्क करके रखेंगे। चलिए सबको प्रणाम, शुभ। नमस्ते।